वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 14 की बातचीत कर लेते हैं। तो हम सभी जान रहे हैं आखिरकार किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अंश बटे हर होता नहीं है, किसे हम माने, या तो x को माने या log x को माने, किसे माने। x को जब आप मानेंगे x का अवकलन, x का जो अवकलन है वो 1 हो जाएगा, इसलिए x को मानने का कोई फायदा है नहीं। तो log x को हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना log x इक्वल टू टी। क्यों माना? क्योंकि log x का जो अवकलन होगा वो होगा 1/x dx इक्वल टू dt। और इस dx और इस x की जगह हम लोग रख सकते हैं बड़े आसानी के साथ में क्या, dt। तो अंतिम लाइन हमारी ये रहेगी, अतः I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x की जगह हम लोग कर लेंगे dt। ये रही आपकी dt। अपॉन में क्या, log x का जो मान है वो आपने माना कितना है, t। तो यहाँ लिखेंगे t, इसकी पावर आपकी कितनी है, m। अब इसको हल कैसे करें? तो इसको हल करने के लिए आप इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा, t की पावर -m और साथ साथ में dt। यही फॉर्मूला जो x की पावर n का हम लोग पढ़े हैं वही आपको लगाना पड़ेगा। क्या होगा, t की पावर -m + 1, यही तो होता है n + 1, जो भी घात है इसमें एक ऐड करिए, -m + 1 कांस्टेंट के रूप में आप क्या लिखेंगे, c। t का जो वैल्यू है, जो मान है, जो हमने यहाँ माना है उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो मान आपने माना है t का क्या, log x -m + 1 अपॉन में आपका है -m + 1 कांस्टेंट के रूप में c। यही आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में आप क्या मानेंगे, नीचे वाली व्यवस्था मानेंगे, t के इक्वल। जब इसका आप अवकलन करवाएंगे तो ऊपर वाली बात मिल जाएगी। दो ही ऑप्शन है, या तो इसे माने या ऐसे माने। अंश बटे हर होता नहीं है, इसीलिए मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा अभी तो नहीं है। माना 9 - 4x² = t। अवकलन जब आप करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का निशान, 4 का 2 से मल्टीप्लाई तो 8 होगा, यहाँ x होगा, इसके साथ साथ में dx बराबर dt। आपको क्या हटाना है, dt, पूरे पदों को t के रूप में लिखना पड़ेगा। तो x dx के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, x dx के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x dx के स्थान पर -dt अपॉन 8, dt अपॉन 8 लिखा जाएगा x dx के स्थान पर। अब अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे, अतः I इक्वल टू x dx के स्थान पे आप लोग लिखेंगे dt, माइनस का निशान आप यहीं रखिए, लेकिन जो संख्यात्मक वैल्यू है उसको आप लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर लें। इंटीग्रेशन से जैसे ही आप बाहर करेंगे, अपॉन का निशान ये वाला अपॉन यहाँ पे लिख दीजिए। x dx की जगह पे आपको अभी बताया गया -dt अपॉन 8 लिखना पड़ेगा, लिख दिया। आखिरी में क्या, तो आखिरी में आपका बचता है 9 - 4x² की जगह पे क्या, तो ये आपका क्या लिखा है, t। आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, dt अपॉन t का मतलब क्या होगा, log mod t के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/8, माइनस का निशान हमने बाहर निकाल लिया, इसे लिखेंगे log mod t, कांस्टेंट के रूप में आप लिखेंगे c। t का वैल्यू क्या माना था आपने, उसको यहाँ पे रखना जरूरी है। आप लिखेंगे अंतिम लाइन -1/8 log mod में आप लिखेंगे 9 - 4x² mod क्लोज कांस्टेंट के रूप में c। यही आपका प्रॉपर आंसर है। नंबर 17 में आपको दिया गया है e की पावर 2x + 3। इसमें करना क्या होगा, जब आपको कोई भी ऑप्शन पता नहीं है कि यहाँ क्या हम माने, तो आपके पास में एक ही विकल्प बचेगा, या तो आप e की पावर x का आप समाकलन डायरेक्ट कर दीजिए, अथवा आप सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, किसको हमें मानना पड़ेगा, जो भी e की घात है इसी को आप t के इक्वल मान लीजिए। देखिए कैसे, 2x + 3 बराबर t हमने माना, जैसे आप मानेंगे इसको करिए अवकलित। जब आप अवकलित करेंगे ये 2x का 1 हो जाएगा और साथ साथ में dx, 3 का आप क्या करेंगे, 3 का आप 0 करेंगे, इधर dt होगा,
x नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ किसको हटाना पड़ेगा, dx को। जब dx को आप रिमूव करेंगे तो dx बराबर होगा क्या, dt अपॉन 2। अब आ जाइए इस वाली लाइन पर, अतः i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर क्या, e की पावर क्या, तो 2x प्लस 3 की जगह आप क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। dx के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, dt, और अपॉन में जो 2 है उसको आप बाहर कर लीजिए। e की पावर t का समाकलन क्या होगा, e की पावर t का समाकलन होगा e की पावर t, और कांस्टेंट के रूप में आप लिखेंगे क्या, c। t का मान रख दीजिए 1/2, e की पावर t का मान आपका क्या है, 2x प्लस 3, कांस्टेंट के रूप में क्या करेंगे आप, c। क्वेश्चन नंबर 17 में अंश बटे हर के रूप में वैल्यू एक बार फिर से आपको गिवन है। आप मानेंगे क्या, तो अभी हमने सीखा था सामान्यता। सामान्यता हमेशा की बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से यही होता है कि e की पावर जो भी है उसको आप मान लीजिए t के इक्वल। माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या, t। जब आप अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आपका अवकलन होगा 2x dx बराबर dt। आपको रिमूव किसे करना है, तो आपको हटाना है x और dx को, क्योंकि पूरे पद को आप लिखेंगे t के रूप में, जो आपने माना है t के रूप में लिखना पड़ेगा। इसलिए x dx के स्थान पे आपको करना पड़ेगा dt अपॉन 2, लिख दिया हमने। अब फिर से यहाँ आ जाइए, अतः i इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx के स्थान पे dt अपॉन 2, अपॉन में जो 2 है इसको बाहर कर लीजिए। x dx के स्थान पे आपने dt अपॉन 2 लिखा, अपॉन में आप क्या करेंगे, यहाँ e लिखा है, x स्क्वायर के स्थान पे आप लिखेंगे t। e की पावर t अपॉन में है तो इसका समाकलन आप नहीं जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो इसको आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, 1/2 e की पावर माइनस t, और इधर आपका लिखा है dt। यही गलती के सर्वाधिक चांस हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान आपका लगा है। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ध्यान रखिए, ये माइनस जो है कुछ इस रूप में लिखा है, -1 इंटू टी, कुछ इस रूप में। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो होगा क्या, e की पावर माइनस टी, और ये -1 आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये -1 आप हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ माइनस को लगा दीजिए। यही आपको समझना है। अंतिम लाइन जो हमारी होगी, अंतिम लाइन कुछ ये रहेगी, 1/2 माइनस का निशान ये वाला माइनस आपका आ जाएगा, जो अभी बताया उसी प्रक्रिया से, e की पावर माइनस टी, कांस्टेंट के रूप में c। अभी ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने माना था t के रूप में। आखिरी जो लाइन होगी, t के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस के 1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के रूप में c। माइनस चिन्ह को आप क्या करें, ये घात के रूप में जब माइनस चिन्ह लिखा होता है तो आप इसको नीचे कर लीजिए, ये बढ़िया तरीका माना जाता है लिखने का। -1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर कहाँ, अपॉन में आ गया। अब ये प्लस का बन जाएगा, ऊपर था माइनस का, कांस्टेंट के रूप में आप c लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आप एक बार फिर से क्या करेंगे, आप e के ऊपर जो भी पावर लगी है इसको मान लीजिए। जैसे ही आप मानेंगे, अवकलन इसका नीचे लिखा हुआ है, यहाँ आप मानेंगे, माना tan इनवर्स x इक्वल टू टी। इसका अवकलन क्या होता है, जब आप जानते हैं अवकलन इसका तो कोई परेशानी नहीं होगी। यही तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे आप लोग लिखेंगे क्या, dt लिखेंगे, और पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका t के पदों में रूपांतरित हो गया है। अतः i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर क्या, tan इनवर्स x की जगह क्या है, तो t है, यहाँ लिख दीजिए। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आप लिखेंगे हम dt, लिख दिया। समाकलन इसका क्या होगा, e की पावर t का, e की पावर t प्लस कांस्टेंट के रूप में c। अब आप t का मान रख दीजिए, t का आपका वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, कांस्टेंट के रूप में c। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको अंश बटे हर के रूप में फिर से व्यवस्था दे रखी है। जब आप ऊपर वाले या नीचे वाले व्यवस्था को आप मानेंगे t के इक्वल, तो किसी भी हालत में अगर आप नीचे का मान लिया t के इक्वल तो ऊपर की वैल्यू नहीं आएगी।
ऊपर का आपने टी के इक्वल मान लिया तो नीचे की वैल्यू नहीं आएगी, करके देख लीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। पहले किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे i इक्वल टू, इसको तोड़ लीजिए, e की पावर x इंटू e की पावर x के रूप में, माइनस यहाँ आपका लिखा है 1। ऐसा ही काम करिए नीचे, e की पावर x प्लस 1। आप सब जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, e एक ही जैसा आधार हो गया, x और x मिलके क्या हो जाएगा 2x। अब अगला काम होगा, e की पावर x को आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लेंगे e की पावर x, तो यहाँ आपका बचेगा क्या, ये आपका बचेगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। यही आपको समझना है कि ये इधर e की पावर x है नहीं। जब है नहीं तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका कॉमन होता है वो आपका कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका यहाँ 1 ही बचेगा, करवा के देख लीजिए। यही काम नीचे करिए, e की पावर x कॉमन, इधर बचेगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। इधर से ये वाली वैल्यूज जो हैं कैंसिल आउट हो गई। अब आखिरी लाइन जो होगी यहाँ वो ये होगी, e की पावर x माइनस, इसको आप ऊपर ले जाइए, e की पावर माइनस x बन जाएगा, इधर नीचे प्लस है, ऊपर क्या होगा माइनस x। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इधर आपने dx लगाया, इंटीग्रेशन का निशान अपॉन e की पावर x की जगह e की पावर x प्लस, ये जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x। अब आप मानेंगे, क्या मानेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर क्या मानेंगे t। फिर आप उसको अवकलित कराएंगे तो हमारी वैल्यू ऊपर जो लिखी है वो आ जाएगी। आप इसको मानेंगे और ये वैल्यू बड़े आसानी के साथ आपकी मिल जाएगी। यहाँ आप मानेंगे, माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू 2t। अवकलन करवा दीजिए तो e की पावर x का e की पावर x, ये भी आप जानते हैं e की पावर माइनस x होगा, x में गुणांक किसका है, माइनस का ना, तो ये माइनस का निशान आपका आगे आ जाएगा। आप अवकलन अच्छे से जानते हैं। इधर dx इक्वल टू dt। इस जगह जो अंश में आपकी लिखी है, इस जगह आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx की जगह dt आप लिख सकते हैं। अतः ये वाली लाइन i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर आप लिखेंगे dt अपॉन में क्या, इस जगह आपने क्या माना है, तो आपने माना है t, आप लिख दीजिए। इसके बाद में समाकलन कर दीजिए। समाकलन इसका क्या होगा, समाकलन इसका होगा log मॉड t प्लस कॉन्स्टेंट c। t का जो भी मान आपने माना है रख दीजिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट के रूप में c। यही आंसर है।